Audio Jungle. Audio Jungle. जैसा कि दोस्तों इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को सीखने के सिलसिले में वो तमाम ज़रूरी स्किल्स और क्राइटेरिया जिसे इंटरप्रेन्योर को सीखना ज़रूरी है, जिसमें शामिल थी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पहले उसे देखिए और फिर ये वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप के प्रिंसिपल्स और ज़रूरी चीज़ें समझ में आ सकें। तो आज बात करेंगे एनवायरनमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने की, अपॉर्चुनिटीज़ को सेंसिंग और परसीव करने की और मुख्तलिफ फैक्टर्स की जो अहम होते हैं। एक अच्छे आइडिया होने के साथ साथ मार्केट की रिसर्च, उन्हें एनालाइज करना, अपने बिजनेस के बारे में डीप इंफॉर्मेशन हासिल करने की बाद एक इंटरप्रेन्योरशिप को अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करना जो उसके मुताबिक हो और उसके लिए सूटेबल हो। बस शर्त यह है कि वो कस्टमर की नीड्स को भी फुलफिल कर सके और आपके भी प्रॉफिट को हासिल कर सके। अपॉर्चुनिटीज़ को माशरे की ज़रूरतें और माशरे के मसाइल की सूरत में तलाश किया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो माशरे के मसले पर ऑब्जर्व कर सके, एनालाइज कर सके और मसले को अपनी मुनफरद हल से उसे ख़त्म कर सके। इसलिए अपने माशरे की ज़रूरतों को और मसलों पर ध्यान देना चाहिए, उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी और आइडियाज़ से इनोवेटिव प्रोडक्ट तैयार कीजिए और अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट को लॉन्च कीजिए। रिसर्च करके माशरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, उनके मसाइल को हल कर सकते हैं, मुख्तलिफ वसाइल से आइडियाज़ को एवोल्यूट करके क्रिएटिव सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ इनोवेशन के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को भी आइडेंटिफाई करके नए प्रोजेक्ट्स को सेटिंग और उन्हें कामयाब करने की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ को समझना, अपने आइडियाज़ को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना और उससे बड़े बिजनेस की शुरुआत करना एक मुकम्मल प्रोसेस है, जिसकी बारीकियों को समझना अच्छा इंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम वाज़ह तौर पे देख सकते हैं कि सबसे पहली स्टेज लोगों की नीड्स और प्रॉब्लम्स को समझना और उनका अच्छा आसान हल तलाश करना है। मसलन हमारे लोगों और कौम को शऊर आ चुका है कि हमें 21वीं सदी की स्किल्स को सीखना है और अपने करियर की शुरुआत करनी है, जिसके लिए वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, मगर उस स्किल सेट को सिखाने वालों की कमी है, एक्सपर्ट्स की कमी है जो ये कमी पूरी कर सकें। इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए इस चैनल की शुरुआत की है, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़, इंटरप्रेन्योर मौक़ों को परसीव करते हैं, जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उन्हें सिंथेसाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उभरते हुए पैटर्न्स और ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐसे लोग विजनरी लोग होते हैं, वो अपना ख़ास मकसद रखते हैं, जो कस्टमर्स, पार्टनर्स, सप्लायर्स को समझते हैं, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज बांटते हैं और उनकी मुश्किलातों को हल करके उन्हें सेटिस्फाई करते हैं। इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने में एक इंटरप्रेन्योर अपनी स्किल्स को शार्प और पॉलिश करता है और उन्हें अच्छी खास ग्रिप रखता है। मसलन ऑब्जर्वेशन, सिंथेसाइज, एनालाइज करना आ जाता है, जिसमें शामिल है बुनियादी आइडियाज़ को परसीव करने की सलाहियत, उनसे कमर्शियली तौर पर इस्तेमाल करने की अहलियत, मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उन्हें सिंथेसाइज, एनालाइज करना, एक प्रोडक्टिव नताइज पे पहुंचना, अपने विजन, मिशन और मकसद रखना और क्रिएटिविटी का होना आ जाता है। अब बात करते हैं मुख्तलिफ सोर्स की, जिससे हम अपने बेसिक आइडियाज़ को लेकर सकते हैं और बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली आती है प्रॉब्लम। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके साथ सॉल्यूशन के सीड्स भी ज़रूर लाती है और अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलती है। मसलन देखिए, कोविड-19 के बाद लॉकडाउन होने की वजह से मास्क का सबसे बड़ा बिजनेस हुआ, ऑनलाइन डिलीवरीज, ऑनलाइन मेडिकल ट्रीटमेंट और बहुत सी फील्ड्स का बिजनेस शानदार रहा। एक तरफ प्रॉब्लम थी तो दूसरी तरफ उसका सॉल्यूशन ज़रूर था। इस तरह आप भी अच्छे आइडियाज़ के साथ स्मॉल बिजनेस
स्टार्टअप्स की शुरुआत कर सकते हैं या ऑनलाइन कोई सर्विस दे सकते हैं। आसपास के प्रॉब्लम को देखकर उनका सलूशन देने के बाद जो अहम फैक्टर आता है वो है चेंज। इस तेज़ी से बदलती हुई दौर में तेज़ी से ही चेंजिंग आ रही है। सोशल चेंज, लीगल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस वगैरह वगैरह। इस चेंजिंग के ज़माने में खुद के माइंडसेट, एटीट्यूड, बिहेवियर, गोल्स को भी वक्त के हिसाब से चेंज कीजिए और नए नए चेंजिंग को एडाप्ट कीजिए। रिस्क लेने से नहीं घबराइए। जिस तरह हर्षद मेहता कहता है, रिस्क से इश्क है। इस तरह का माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स और नीड को ध्यान में रखते हुए बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाती हैं इन्वेंशंस। इस टेक्नोलॉजिकल माहौल में जल्द ही नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ जाहिर होती जा रही हैं, नए जॉब्स, नए कैरियर्स उभरते जा रहे हैं, नए ट्रेंड्स चल रहे हैं। इसके मुताबिक आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपटीशन। जहां हर चीज़ तेज़ी से बदल रही है, वहां आपको अपने कंपटीटर्स को भी फेस करना है। अपने कंपटीटर्स से घबराइए मत, समझने की कोशिश कीजिए। उनकी कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने से पहले उनके प्रोसेस को समझिए, उनकी स्ट्रेटजीज को समझिए। आइडियाज़ को और नए रिजल्ट्स को अपना सकते हैं और जो आपके बिजनेस की नए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। आसपास के माहौल को समझकर उनके नीड्स को पूरा करके सोशल, कल्चरल, लोकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस को समझिए। उसके मुताबिक कोई कदम उठाइए। नए होने वाली इन्वेंशंस और इनोवेशन पे नज़र रखिए। खुद को अपग्रेड करते रहिए। अपने इंफॉर्मेशन को दिन ब दिन बढ़ाइए। अपने कंपटीटर को एनालाइज कीजिए, उनके प्रोसेस और स्ट्रेटजीज को समझिए। उनसे अलग और नया आइडिया तलाश कीजिए। उनसे बेहतर और आसानी तलाश कीजिए। लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कीजिए। उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाइए और उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कीजिए। यह सब एक ख़ास और कामयाब एंटरप्रेन्योर की निशानियाँ हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले दिलचस्प वीडियो में, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।